मिलता है इनके हिट एंड रन आरोपों में, ये आप भी समझ सकती है। और आज की तारीख में देखिए फैक्चुअल डिबेट होनी चाहिए। एनपीए 3.2% सबसे कम है, बेरोजगारी जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे कम है और राजस्थान में 20वीं सबसे ऊपर थी, जहां पर इनकी सरकार बदली है मध्य प्रदेश में सबसे कम थी, इसलिए हमारी सरकार रिपीट हुई। और पेट्रोल डीजल का भी इन्होंने चरणजीत ने बोला, चरणजीत से पूछे हिमाचल में 6 रुपया डीजल पर बढ़ाया है, हमने तो केंद्र में कम किया, वैट को भी स्टेट ने कम किया, आपकी सरकार ने 6 रुपए डीजल बढ़ाया है। इसलिए फैक्चुअल भी बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए व्यक्तिगत होना। और ऐश्वर्या राय की टिप्पणी पर घनश्याम जी सरेंडर है या ये नरेंद्र इफेक्ट है? ना ऐश्वर्या राय पर जो टिप्पणी की है सापरा साहब जवाब दे देंगे ना, उसके बाद मैं आ रही हूँ। आइए सापरा साहब जवाब दे दीजिए, जो जो आरोप आपके पर लगाए हैं, चाहे वो कांग्रेस डीजल के दामों को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, जवाब दीजिए। नहीं, ये इधर उधर की बातें करते रहेंगे, ये जनता की बातें नहीं करेंगे, ये ऐश्वर्या राय और यहाँ वहां ध्यान भटकाने का काम करेंगे। जनता आपके नेता ने की है ना सापरा साहब, बात कर रहा हूँ शुरुआत से। मैं अरे भाई मुझे शोभना जी आप तो इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि कोई जवाब ही नहीं देने देते हैं। मैं बिल्कुल उत्तेजित नहीं हूँ, जितने दर्शक देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि मैं बहुत शांति के साथ बैठी हुई हूँ, लेकिन जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ना कि ये बयान आपकी तरफ से दिया गया है, लड्डू परसकर आप दे रहे हैं सामने वाले को। मैं आपका प्रिंसिपल नहीं बनना चाहता हूं, आपको जो पदवी दी है उसने वो ठीक है, शहजाद ने जो पदवी दी है आप वो रखिए। सवाल ये है कि जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और जनता अपने मुद्दों पर वोट देती है, यही मैं हमेशा बार बार कहते जा रहा हूं। और जो आतिशी जी ने कहा है, जिस तरह से उन्होंने ये आरोप लगाया है, ये हम पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग कर रही है। वो चाहे महाराष्ट्र के अंदर पहले इन्होंने 2 दिन की सरकार बनाई थी, तब भी ऐसे हुआ, अभी एनसीपी के 2 टुकड़े किए, शिवसेना के 2 टुकड़े किए, उससे पहले इन्होंने कर्नाटका की सरकार गिराई थी, उससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार, फिर मणिपुर की सरकार गिराई थी, अरुणाचल प्रदेश की सरकार। कहने का तात्पर्य यह है कि ये तोड़ा तोड़ की राजनीति जो है ये भारतीय जनता पार्टी करती है, डराने की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। जब तक बंदा इनके पास नहीं जाता है तब तक वो चोर है। हेमंता बिस्वा क्या थे, उनको ये पानी चोर कहते थे, अब हेमंता बिस्वा मुख्यमंत्री है। सुवेंदु अधिकारी को कहते थे भाग सुवेंदु भाग, अभी वो सुवेंदु लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। नारायण राणे सबसे भ्रष्ट मंत्री थे, आज नारायण राणे वहां पर केंद्रीय मंत्री है। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला 2 दिन पहले भोपाल में कहा और फिर 2 दिन बाद अजीत पवार को अपनी गोद में नरेंद्र मोदी जी ने बिठा लिया। देखिए बात में तो दम है शहजाद, इस बात में तो दम है। अशोक चव्हाण, मेरी बात पूरी होने दीजिए, 10 सेकंड। करिए। ईडी के नोटिस मात्र विपक्ष के लोगों को जाते हैं। ईडी के नोटिस मुझे बताइए कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो सांसद है उनको क्यों नहीं जाते हैं, प्रताप सरनाइक को क्यों नहीं जाता है, यामिनी यादव को क्यों नहीं जाता है, गामित को क्यों नहीं जाता है, ये तमाम सारी चीजें हैं। छगन भुजबल को क्यों नहीं जाता है, हसन मुशर्रफ को क्यों नहीं ईडी का नोटिस जाता है, ये तमाम सारी अब जवाब ले लूं सापरा साहब, या मैं उत्तेजित होकर फिर आपको बोलने नहीं दे रही हूं। धनबल और बाहुबल का ये अगर आप इजाजत दें तो जवाब ले लेती हूं। देखिए शहजाद, इस बात में तो दम है। और ये जो आरोप इस समय सापरा साहब लगा रहे हैं, ये तो लगातार आपसे पूछा जाता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो भी धूल आता है वो एकदम धुलकर चमकदार साफ हो जाता है। अशोक चव्हाण उसका उदाहरण है। और ये लगातार विपक्षी दलों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि साहब आप ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उनको उनकी पार्टी से तोड़कर अपने यहां शामिल करा रहे हैं। ये कौन आरोप लगा रहा है? जो धोबी घाट है राजनीति के। पूछे कि 2019 में महाराष्ट्र में मैंडेट बीजेपी शिवसेना का था, उद्धव जी की पूरी पार्टी को ले गए। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगता है कुछ लोगों पर, ये तो स्टेबल चोरी करके चले गए भाई। बिहार में बीजेपी एनडीए नीतीश जी का मैंडेट था, ये तो नीतीश जी को उठाकर ले गए थे ना उस समय पे। तो वो क्या था, वो तोड़ना था या क्या था, धन बल सत्ता बल क्या इस्तेमाल था? उन्होंने आपको छोड़ दिया, इनसे पूछे शिवसेना ने और नीतीश कुमार जी ने आपको तलाक दिया। मैंने चरणजीत के बीच में एक भी वाक्य नहीं बोला, उन्होंने आपको तलाक दिया, हम उठा के नहीं लेके गए। आपका उठा के लेके जाने के उदाहरण मैंने दिए हैं। शोभना जी, किसी को भी, शोभना जी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। शोभना जी दिस इज नॉट फेयर। सापरा साहब आप बोल लिए ना अपनी बारी पर, अब इन्होंने ये शब्द वापस लेना पड़ेगा ना। शोभना जी इन्होंने कहा कि ये उठा के लेके गए, हम क्या किडनैप करके नहीं लेके गए? आपने बोल दिया अपनी बात, मैं उठा के नहीं लेके गए। चलिए गलत बात है, ठीक है, आपने बोल दिया, अपनी बात रख दी। शहजाद की बात सुनिए, शहजाद अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, मुझे एक बड़ी खबर आ रही है वो बताइए। ठाकरे जी ने इनको तलाक दिया। ठीक है सापरा साहब, शहजाद अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, एक बड़ी खबर आ रही है। सापरा साहब प्लीज शांत हो जाइए। हाँ
हाँ बोलिए बोलिए शहजाद। दिस इज नॉट फेयर शोभना जी। बोलिए बोलिए आप मुझे शहजाद। पूरा मौका दीजिए, मेरी 40 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी, पूरा मौका दीजिए। अरे तो सच बोलो ना, इनसे बोलो हमको पूछिए, उन्होंने तलाक अभी दिया। अरे नायक और साहब साहब भुजबल जी शांत के रहिए बारे ना में- प्लीज, बोलने दीजिए, बोलिए जल्दी से बोलिए, 40 सेकंड ले लीजिए, 40 सेकंड में बात पूरी कर दीजिए। मैं 40 सेकंड, इन्होंने सरनायक और छगन भुजबल का क्योंकि नाम लिया, मैं स्पेसिफिकली इसका जवाब दूंगा। सरनायक उद्धव सेना में थे, उस समय पर एमवीए की सरकार ने टॉप्स केस बंद किया, हमारी सरकार आई, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उसके बावजूद दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट में ईडी ने खड़े होकर कहा केस नहीं बंद होगा इनका। इसके अलावा इन्होंने छगन भुजबल की बात की, छगन भुजबल का केस 2013 में पृथ्वीराज चौहान ने बंद मैं कह रहा हूं- अगर अच्छा तो भ्रष्टाचार मैं आप की दोनों को बात रोकना करें, चाहूंगी। इस समय बड़ी अजीत खबर आ रही है और पवार बड़ी को खबर उन्होंने प्रधानमंत्री ICC नरेंद्र मोदी से लटका जुड़ी के हुई रखी है, वो है। मैं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के